नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन माइंड्स 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नवाली 6.3 का एक सवाल पढ़ाने वाला हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। यदि आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं या आप इस क्वेश्चन को परीक्षा में बिल्कुल अच्छे से करके आना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल 2020 की एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। यदि आप इस सवाल को सीखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि हो सकता है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, और ताकि इस टाइप की नई से नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिएगा, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न वाली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबाई 6 मीटर वाले एक स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने ये सवाल पढ़ा है। सवाल पढ़ने के अकॉर्डिंग हम एक चित्र बनाएंगे। तो मैंने चित्र बना के रेडी किया हुआ है, पर मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बोला लंबाई 6 मीटर वाले एक स्तंभ, यानी हमें चित्र में एक तो स्तंभ बनाना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बोला है कि स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे एक स्तंभ की बात हो चुकी है। उसके बाद जबकि उसी समय एक मीनार, अब एक मीनार का हमें चित्र बनाना है, यानी हमें दो चित्र की आवश्यकता पड़ेगी इस सवाल में। कि एक तो लंबाई 6 मीटर वाले एक स्तंभ, यानी कि स्तंभ है जिसकी लंबाई कितनी होगी, 6 मीटर रहेगी। ठीक, और की भूमि पर छाया की लंबाई, और भूमि पर छाया की लंबाई कितनी रहेगी, 4 मीटर। उसी प्रकार जबकि यहाँ दिया है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, यानी एक मीनार का चित्र बनाएंगे कि छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, 28 मीटर हो जाएगी, और मीनार की ऊंचाई कितनी हमें ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो, मैंने एक चित्र बनाया है। देखिएगा, सबसे पहले हम इसके लिए चित्र बनाते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक स्तंभ, तो हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया था। लंबाई 6 मीटर है और ये हमने स्तंभ का चित्र बनाया। फिर कह रहा है एक स्तंभ की भूमि पर छाया, यानी इस स्तंभ की भूमि पर छाया, मतलब ये भूमि पर ये छाया जो है वो कितनी बताई इसने, 4 मीटर। तो ये 4 मीटर है। तो ये ABC हमारा जो चित्र बना है, ये कौन सा चित्र है, स्तंभ का चित्र है। अब इसी के नीचे और उसने बोला है क्या, तो वो देखते हैं हम। अब इसी सवाल में उसने बोला था जबकि उसी समय एक मीनार की छाया। तो देखिए, उसी समय ये एक मीनार बनाई हमने, ये मीनार नाम दिया, जिसको नाम दिया हमने PQ। तो मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, ये मीनार है जिसकी छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है। 28 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब इस ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। तो ये चित्र आपको बना लेना है, और अगर ये चित्र बना लेंगे तो आपके लिए अब सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। चित्र बनाने के बाद में हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि जैसे ये हमें, ये क्या है, ये जो चित्र बना है ये स्तंभ का चित्र है, और ये जो बना है मीनार का चित्र है। तो हमें इस टाइप से लिखना पड़ेगा। माना कि ये भी एक स्तंभ है जिसकी लंबाई 6 मीटर है। मतलब जो भी चीज़ें मैं आपको लिख दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको लिख कर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कि AB एक स्तंभ है जिसकी लंबाई 6 मीटर है। वैसे कोई कठिन नहीं, जैसे हमने चित्र बनाया तो उसी टाइप से आपको ये लाइनें लिख देना है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे लिखेंगे हम तथा इसकी छाया की लंबाई, हमने सब पढ़ा था छाया की लंबाई कितनी थी, 4 मीटर। तो छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये तो हमने जो पहला चित्र बनाया था उसके बारे में लिख दिया। ठीक है, अब इसके नीचे फिर वापस हम लिखेंगे, क्योंकि जो सेकंड चित्र हमने बनाया था, तो हम ये लिखेंगे इसके नीचे जबकि, क्या लिखेंगे, जबकि चित्रानुसार PQ एक
मीनार है। ठीक है, पी क्यू क्या है, एक मीनार है। पी क्यू एक मीनार है। ठीक है, इसके बाद में फिर हमें लिखना है जिसकी लंबाई, पी क्यू एक मीनार है जिसकी लंबाई तो जिसकी लंबाई कितनी है, तो जिसकी लंबाई एच मीटर, क्योंकि यहाँ पर हमें एच मीटर हमें ज्ञात करना चाहिए, लेकिन जिसकी लंबाई एच मीटर तथा तथा इसकी छाया, यानी इस मीनार है, इस मीनार की छाया, तो लिखेंगे तथा इसकी छाया, तथा इसकी छाया क्या है, तो इसकी छाया क्यू आर, क्या है छाया इसका, क्यू आर, क्यू आर बराबर 28 मीटर है। ठीक है, इस टाइप से हमें थोड़ा सा लिख देना है, थोड़ा सा समझा देना है ना। अब इसके बाद में ये जो चीज़ें हमने लिखी है इसी को हम चित्र के अकॉर्डिंग लिख लेते दिया है, ताकि हमें और सवाल करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखिए आगे। इसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे हम, दिया है। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा, तो चित्र के अकॉर्डिंग हम लिख लेते, देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी बराबर 6 मीटर, फिर लिखेंगे बी सी बराबर 4 मीटर, उसके बाद इधर लिखेंगे पी क्यू बराबर एच मीटर, और ये हमने मन से माना है। फिर क्यू आर या आर क्यू बराबर 28 मीटर, बस इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ए बी बराबर 6 मीटर, फिर उसके बाद लिखते हैं बी सी बराबर 4 मीटर, फिर उसके बाद में लिखते हैं पी क्यू बराबर एच मीटर, और कोष्टक में हम लिखेंगे माना, यानी मन से हमने एच को माना है। इसके बाद में लिखेंगे क्यू आर, क्या लिखेंगे, क्यू आर या आर क्यू कुछ भी लिख सकते हैं आप, 28 मीटर, बस ये चीज़ें आपको लिख देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद जो चित्र है उस चित्र को हम देखते हैं। देखिएगा ये जो चित्र दिखे हुए हमारे पास, तो दोनों चित्र किस टाइप के, ये समरूप है। अब ये समरूप कैसे हैं, तो समरूप की हमने शर्त पढ़ी है कि जिनके संगत कोण अगर बराबर हो तो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो गौर से देखिएगा, ये 90 डिग्री कोण अंतरित कर रहा है, तो ये भी 90 डिग्री कोण अंतरित कर रहा है, और लगभग ये जितने डिग्री का कोण ये है उतने डिग्री का लगभग ये कोण भी है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं दोनों समरूप त्रिभुज है। थोड़ा सा हम यहाँ पर दर्शाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ऐसा हम थोड़ा लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको लिखना है अब दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें कॉमन थी, यानी क्या क्या चीज़ें बराबर थी, या कौन सा कोण समकोण था। तो एक बार और देख लेते हैं हम। देखिएगा दोनों त्रिभुज में हमारे पास कोण बी और कोण क्यू समकोण थे, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे कि कोण बी बराबर कोण क्यू, क्या लिखा हमने, कोण बी बराबर काय के कोण क्यू का, और दोनों किस टाइप के कोण है, समकोण है। तो हम ये लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, यानी हम 90 डिग्री लिख ले या समकोण लिख ले, बात एक ही है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें क्या बताना है, अब देखिएगा जो इसका कोण सी और कोण आर है, मतलब इसका ये जो कोण सी है और ये कोण आर है, ठीक है, तो ये किस टाइप के, ये उन्नयन कोण है, किस टाइप के, ये उन्नयन कोण। तो हम इसी टाइप से यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे किस टाइप के कोण है, उन्नयन कोण है, तो अपन लिखेंगे उन्नयन, उन्नयन कोण है। ठीक है, ये दोनों चीज लिख दी। अब इस दोनों कोणों से सिद्ध हो जाता है कि दोनों जो त्रिभुज है वो किस टाइप के, समरूप है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब ये कैसे लिखा हमने कि क्योंकि कोण कोण से आ चुका है, तो इसलिए कोण कोण समरूपता से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण कोण का मतलब होता है एंगल एंगल, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता, ऐसा लिख सकते हैं हम, एंगल एंगल समरूपता, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है,
अब जब दोनों समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो हम ये कह सकते हैं समरूपता के गुणधर्म से। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर या आर क्यू, जो भी आप लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, अब मान रख लेना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं आगे। देखिएगा अब हम चित्र के अकॉर्डिंग मान रख लेते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले ए बी, तो ए बी का मान हमारे पास कितना दे रखा, 6। तो इस ए बी की जगह हम कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। फिर देखा पी क्यू, तो पी क्यू जगह कितना लिख देंगे, हम एच लिख देंगे। फिर लिखा रहा बी सी, तो बी सी की जगह कितना लिख देंगे, 4। फिर लिखा रहा क्यू आर, तो क्यू आर की जगह हम कितना लिख देंगे, 28। बस ये मान हम इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे तीर का निशान लगा देना है और यहाँ पर मान रखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है ए बी, तो मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया ए बी का मान कितना था, 6। फिर लिखा पी क्यू, तो पी का मान कितना था, एच बराबर। फिर अब किसके बाद में बी सी, तो बी सी का मान कितना था, 4 और क्यू आर का मान था 28। ठीक है, हमने ऐसा लिख लिया। अब हम करते क्रॉस गुणा, मतलब तिरछा गुणा। तो जो चीज़ हमें याद करनी है उसका पहला गुणा, तो एच का गुणा हम 4 में करते हैं। तो ये हम तीर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 4 गुणा एच में करते कितना होगा, 4H बराबर। इसके बाद में आपको 28 गुणित 6 कर लेना है। तो आपको इसका गुणा नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे लिखना है 28 गुणित 6। तो ये आपके लिए सरल हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिएगा एच का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ लिखेंगे एच बराबर 28 गुणित 6, ऐसे ऐसे लिखेंगे और ये 4 को हम बटे में पहुँचा लेंगे। अब 4 से हम क्या काट सकते हैं, ये काट, तो 4 एकम 4 और 4 7 28, यानी 7 बार कट चुका है। तो अगले स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं कि एच बराबर 7 गुणित 6, क्या बचेगा हमें, 7 गुणित 6। और जब इन दोनों का गुणा कर देंगे आपस में, तो ये एच बराबर हो जाएगा 7×42, यानी ये 42 हमारे पास आ जाएगा। यानी जो मीटर में था हम मीटर में लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास ये एच का मान निकल कर आ जाता है। एच मतलब होता है मीनार की ऊंचाई। तो ये मीनार की ऊंचाई आ चुकी है। तो इसके बाद में हमें एक लाइन और लिख देना है, अतः मीनार की अभिष्ट ऊंचाई, मीनार की अभिष्ट ऊंचाई कितनी, 42। तो यहाँ लिख देंगे 42 मीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट आपका आंसर आ चुका है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा और इस टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।